हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। मैं रोहित गायकवाड़ आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल गायकवाड़ केमिस्ट्री पर। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन के बारे में, दैट इज अल्डोल कंडेंसेशन। अल्डोल कंडेंसेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है अल्फा हाइड्रोजन का होना। ये रिएक्शन उसी कार्बोनिल ग्रुप में आपको देखने को मिलेगी जहां पर अल्फा हाइड्रोजन है। At least one alpha hydrogen is necessary for aldol condensation, right? और जो मीडियम रहेगा वो आपका बेसिक मीडियम रहेगा। और इसके अंदर दो टाइप हम देखेंगे, एक सेल्फ अल्डोल कंडेंसेशन और एक क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन। सेल्फ अल्डोल कंडेंसेशन के अंदर दो सेम मॉलिक्यूल रहेंगे, वेदर इट इज मे बी अल्डिहाइड और कीटोन। और क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन के अंदर हम दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स लेंगे, मतलब दो अलग अलग अल्डिहाइड वहां पर रहेंगे। सो condition number first is what? Alpha hydrogen is necessary. At least one alpha hydrogen is necessary, right? At least one alpha hydrogen is necessary. अब अल्फा हाइड्रोजन क्या है? अल्फा हाइड्रोजन मतलब देखिए, अगर मैंने यहां पे एक एग्जांपल लिया एसिटाल्डेहाइड। एसिटाल्डेहाइड के अंदर जो आपको कार्बोनिल ग्रुप दिख रहा है, उस कार्बोनिल ग्रुप से जुड़ा हुआ जो कार्बन है इसे हम कहेंगे अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं उन्हें हम कहेंगे अल्फा हाइड्रोजन। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कार्बोनिल ग्रुप का पड़ोसी कार्बन ये आपका अल्फा कार्बन, और उससे कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं? टोटल 3, यानी यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन है, राइट? इसे हम अल्फा हाइड्रोजन कहेंगे नहीं। दिस हाइड्रोजन इज नॉट अल्फा हाइड्रोजन। रिमेंबर, बहुत से बच्चे इसमें मिस्टेक करते हैं। दिस हाइड्रोजन इज नॉट अल्फा हाइड्रोजन। आपको पहले अल्फा कार्बन ढूंढना है और द हाइड्रोजन विच इज अटैच्ड टू दैट अल्फा कार्बन कॉल्ड एज अल्फा हाइड्रोजन, राइट? या फिर मैंने अगर लिखा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 एसीटोन, तो इसके अंदर भी देख पा रहे हो आप कि अल्फा कार्बन, कितने अल्फा कार्बन है? टोटल 2, राइट? द कार्बन विच इज अटैच्ड टू दिस कार्बोनिल ग्रुप, 2 अल्फा कार्बन इज देयर, और अल्फा हाइड्रोजन 3 और 3 कितने हो गए? टोटल 6। सो फॉर दिस अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन इज नेसेसरी, मतलब इन दोनों के अंदर अल्डोल कंडेंसेशन होगा। लेकिन अगर मैंने HC डबल बॉन्ड OH ऐसा लिखा फॉर्मल्डेहाइड, यहां पर देखिए माय डियर फ्रेंड्स, कार्बोनिल कार्बन से कार्बन जुड़ा हुआ नहीं, यानी अल्फा कार्बन नहीं, और अगर अल्फा कार्बन नहीं तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं, तो यानी ये आपके अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो यहां पर अल्डोल कंडेंसेशन होगा नहीं, राइट? या फिर अगर मैंने यहां पर बेंजाल्डेहाइड लिया, तो बेंजाल्डेहाइड के अंदर भी यहां पे देखिए C डबल बॉन्ड OH, दिस इज योर बेंजाल्डेहाइड। अल्फा कार्बन तो है, ये आपका अल्फा कार्बन यहां पर आपको दिख रहा है, लेकिन इससे कोई हाइड्रोजन अटैच नहीं है, इसका मतलब यहां पर भी अल्डोल कंडेंसेशन होगा नहीं। यानी ये दो एग्जांपल आप यहां पे देख पा रहे हो, यहां पर अल्डोल कंडेंसेशन होगा नहीं, और एसिटाल्डेहाइड या फिर कीटोन, इन दोनों के अंदर आपको अल्डोल कंडेंसेशन देखने को मिलेगा। अब ये जो वर्ड है आप देखो अल्डोल, ये एक्चुअली कॉम्बिनेशन है दो वर्ड का, एक है अल्डिहाइड और दूसरा अल्कोहल, यानी इसके प्रोडक्ट में आपको ये दोनों फंक्शन ग्रुप देखने को मिलेंगे। लेकिन यहां पर भी बात याद रखो कि अल्डोल कंडेंसेशन सिर्फ अल्डिहाइड में नहीं होगा, ये अल्डिहाइड और कीटोन दोनों में होगा, राइट? तो चलिए एक एग्जांपल हम लेंगे अभी। ये बात तो आपको समझ में आई कि अल्डोल कंडेंसेशन के अल्फा हाइड्रोजन होना जरूरी है, राइट? अब दूसरी चीज की, इसके लिए जो मीडियम रहेगा, ये मीडियम रहेगा आपके लिए डाइल्यूट NaOH या फिर डाइल्यूट KOH, BaOH ट्वाइस, इस जैसे बेसिक मीडियम का हम यहाँ पे यूज करेंगे, और वो डाइल्यूट अल्कलाइन मीडियम और बेसिक मीडियम होना जरूरी है। तो चलिए अब रिएक्शन हम देखते हैं। Suppose we are having 2 moles of
एसिटल्डेट और यहां पर मैंने लिखा डाइल्यूट NaOH। नाउ व्हाट विल बी द प्रोडक्ट? तो अभी जैसे हमने डिस्कस किया कि यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है, अर्डल कंडेंसेशन होगा। सो यहाँ पर इस रिएक्शन को किस तरीके से हम समझ सकते हैं? तो स्टेप नंबर 1 देखिए। स्टेप नंबर 1 में सबसे इंपॉर्टेंट बात है जनरेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल जनरेट होगा, जनरेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, यहां पर ये जो एसिटल्डेट का एक मॉलिक्यूल है, इसे मैं जानबूझकर इस तरीके से लिखता हूं CH2H C+H, और जो आपका मीडियम है वो है बेसिक मीडियम, करेक्ट। अब बेसिक मीडियम यानी आपके पास OH- है, ये OH- इस अल्फा हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाएंगे, यानी OH- और H ये दोनों कंबाइन होके वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, और ये जो बॉन्ड है ये बॉन्ड टूट के कार्बन के पास वो दोनों इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, राइट। तो यहां पर आपको इस तरीके का न्यूक्लियोफाइल देखने को मिलेगा। तो एसिटल्डेट के एक मॉलिक्यूल से न्यूक्लियोफाइल जनरेट करो, ये हो गया आपका स्टेप नंबर 1। अब स्टेप नंबर 2 में देखिए, हमने इससे एक न्यूक्लियोफाइल जनरेट किया। अब ये जो न्यूक्लियोफाइल है स्टेप नंबर 2 के अंदर, दिस न्यूक्लियोफाइल विल अटैक ऑन सेकंड मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाल्डिहाइड। तो ये आपका एसिटल्डेट का सेकंड मॉलिक्यूल, और स्टेप नंबर 2 है अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, राइट। तो न्यूक्लियोफाइल आपको पता है, न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियस लविंग स्पेसीज, तो ये कहां पर अटैक करेगा? पॉजिटिव सेंटर पे। तो ये अटैक करेगा कार्बन के ऊपर, पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन जाएंगे, और ये हम अभी इस तरीके से यहां पर दिखाएंगे, राइट। सो देखिए CH3, ये C हाइड्रोजन को मैं जानबूझ के थोड़ा ऐसा नीचे लिखता हूं, H O एक बॉन्ड टूट गया, ये निगेटिव चार्ज, राइट। और CH2 C+OH इसको हम इस तरीके से यहां पर अटैच कर देंगे, CH2 C+OH। क्लियर? यहां तक बात समझ में आई? अब इसके बाद देखिए, मीडियम आपका डाइल्यूट NaOH है, इसका मतलब इसके अंदर पानी भी होगा, और पानी है मतलब H+ भी होंगे, और ऑक्सीजन जो है तो वो ऐसे अकेला रहना पसंद नहीं करेगा। ऑक्सीजन पानी में से H को उठा लेगा, और उसके साथ यहां पर होगा H। H कहां से आया? H+ कहां से आया? पानी में से। क्लियर? अब आप इसके ऊपर फोकस करो। यू कैन सी वन थिंग हियर, वन aldehyde molecule, one aldehyde you can see here function group, and another one is what? OH। aldehyde भी है और OH भी है। इस वजह से यहां पे जो रिएक्शन का नाम है ये अल्डोल हम बोलते हैं, अल्डोल, aldehyde और अल्कोहल, इन दोनों का कॉम्बिनेशन। अब इसके बाद देखिए, व्हेन वी हीट दिस, जब हम इसको हीट करेंगे तो हीट करने के बाद यहां पर एक और हाइड्रोजन जो है हम इस तरीके से यहां पर लिखेंगे, और ये जो हाइड्रोजन था ये हमने अल्फा कार्बन का इस तरीके से लिखा है, राइट। सी हियर, ये आपका अल्फा कार्बन, और बीटा कार्बन से OH जुड़ा हुआ है, और जब हम इसे हीट करेंगे तो हीट करने के बाद ये OH और H इसे आप निकाल दो, यानी वाटर मॉलिक्यूल यहां से निकल जाएगा। अब वाटर मॉलिक्यूल जब निकलेगा तो आपको फाइनल प्रोडक्ट यहां पर मिलेगा CH3CH, वाटर मॉलिक्यूल निकल गया, राइट। यहां पे डबल बॉन्ड CH CHO, दिस इज योर फाइनल
प्रोडक्ट, राइट। और इसे हम कहेंगे, देखिए इसका आईयूपीएसी नाम अगर हम देना चाहे तो ये कार्बन नंबर 1, 2, 3 और 4, 4 कार्बन यानी ब्यूट, और दूसरे कार्बन के बाद डबल बॉन्ड है इसलिए ईएन, और अल्डिहाइड के सफिक्स में हम लगाते हैं एल। तो ये हो गया इसका आईयूपीएसी नाम ब्यूट 2 इनल, और कॉमन नेम इसका क्रोटोन अल्डिहाइड है। क्या है कॉमन नेम इसका? क्रोटोन अल्डिहाइड। समझ में आया आपको? तो जैसे मैंने यहां पे एक्सप्लेन किया, बहुत आसान है। एसिटाल्डिहाइड या आपका कोई भी एल्डिहाइड हो जिसके अंदर अल्फा कार्बन है, सबसे पहली बात जनरेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल जनरेट करो। उसके लिए जो आपका बेसिक मीडियम रहेगा वो उस अल्फा हाइड्रोजन के साथ चला जाएगा, न्यूक्लियोफाइल जनरेट होगा, और वो न्यूक्लियोफाइल दूसरे मॉलिक्यूल के ऊपर अटैक करेगा। सो अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, दिस इज द स्टेप नंबर 2। और बाद में आपको इस तरीके से अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ जो हाइड्रोजन है उसे फिर से इस तरीके से लिख के हीटिंग करने के बाद वाटर मॉलिक्यूल को भी निकालना है, और फाइनल आपको ये प्रोडक्ट मिलेगा, राइट। सो यहां पर देखिए हमने 2 मॉलिक्यूल्स लिए जो कि सेम थे, और इसलिए हम इसे कहेंगे सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन। अगर हमने यहां पर दूसरा मॉलिक्यूल लिया तो वहां पे इसे हम कहेंगे क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। अगर मॉलिक्यूल चेंज हो गया तो इसे हम कहेंगे क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। तो होमवर्क के लिए मैं आपको एक रिएक्शन देता हूं जो कि आपको सिंपल सा याद रखना है, राइट। इसे आप प्रैक्टिस के लिए एसीटोन ले लो, और इस तरीके से क्या प्रोडक्ट इसका मिलेगा अगर हमने एसीटोन लिया तो कमेंट बॉक्स में आप टाइप करो व्हाट विल बी द प्रोडक्ट इफ 2 एसीटोन मॉलिक्यूल्स आर देयर। वो आपका सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन ही होगा, राइट। चलिए अब क्रॉस के लिए हम क्या करेंगे, 2 अलग अलग मॉलिक्यूल लेंगे, ठीक है। तो ये आपका CH3 C डबल बॉन्ड OH और CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, एक मैंने एसिटाल्डिहाइड लिया, एक मैंने एसीटोन लिया। डाइल्यूट NaOH। नाउ हाउ मेनी प्रोडक्ट्स यू विल गेट? ये आपका क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन होगा। दिस इज व्हाट? क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। क्लियर? तो वीडियो को पॉज कीजिए और ट्राई करिए कि इसके कितने प्रोडक्ट बनेंगे। सो ओके माय डियर फ्रेंड्स, कितने प्रोडक्ट मिलेंगे ट्राई किया आपने? चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो आपको न्यूक्लियोफाइल जनरेट करना है, उसके लिए आपको अल्फा हाइड्रोजन को निकालना है। ये कैसे निकालते हैं अभी मैंने आपको यहां पर सिखाया है। तो ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये इस तरीके से जनरेट होगा, एक हाइड्रोजन OH के साथ चला गया और यहाँ पे ये न्यूक्लियोफाइल आपका जनरेट हो गया। इसी तरीके से इससे जो न्यूक्लियोफाइल जनरेट होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से या फिर यहाँ से कहीं से भी आप निकाल सकते हो, ये आपका दूसरा न्यूक्लियोफाइल, राइट। अब इसके बाद आपको उस न्यूक्लियोफाइल के द्वारा अटैक करना है, एक बार इसके ऊपर और एक बार इसके ऊपर। इन द सेम वे फिर से देखिए, जो न्यूक्लियोफाइल जनरेट हुआ वो एक बार अटैक इसके ऊपर करेगा और एक बार एसीटोन के ऊपर, और ये जो न्यूक्लियोफाइल जनरेट हुआ एसीटोन से ये भी एक बार अटैक करेगा इसके ऊपर और एक बार अटैक करेगा इसके ऊपर। यानी कुल मिला के आपको 4 प्रोडक्ट मिलने वाले हैं। हाउ मेनी प्रोडक्ट्स यू विल गेट? 4 प्रोडक्ट्स यू विल गेट। ओके, सो लेट्स सी। अब ये मैं इसके ऊपर पहले अटैक करता हूं, ये न्यूक्लियोफाइल एसिटाल्डिहाइड के ऊपर अटैक करेगा। सो व्हाट यू विल गेट? CH3। जब ये अटैक करेगा फिर से वही बात, ऑक्सीजन के ऊपर आएगा नेगेटिव, H को हम ऐसा लिखेंगे, राइट। और जैसे है मैं
इस मॉलिक्यूल को इस तरीके से लिख रहा हूं। O माइनस जो है वो पानी में से H ले लेगा, वो अकेला नहीं रह सकता। करेक्ट, जो भी मैंने बताया वही सब चीजें यहां पर मैं रिपीट कर रहा हूं। ठीक है, सो ऑक्सीजन जो है तो पानी में से H उठा लेगा, तो यहां पर OH, और जो आपका अल्फा कार्बन है इसका जो H, इसको भी हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे, और हीटिंग करने के बाद आपको ये जो OH और H है उसको निकाल देना है, और आपको ये मिलेगा जो कि हमने अभी अभी सेल्फ अल्डोल कंडेंसेशन के अंदर किया। करेक्ट, तो डबल बॉन्ड CH CHO या C डबल बॉन्ड OH जैसा आप लिखना चाहो, तो ब्यूट टू इनल, दिस इज प्रोडक्ट नंबर 1, ये आपका प्रोडक्ट नंबर 1 है। इसी तरीके से अब ये इसके ऊपर अटैक करेगा, सेम चीजें, राइट, CH3C, इस CH3 को हम नीचे लिखेंगे इस तरीके से, इसे जैसे कि वैसे इसके साथ जुड़ा दो। ठीक है, CH2C डबल बॉन्ड OH, और ये आपका बॉन्ड ब्रेक होने के बाद O माइनस, जो कि फिर से वही कहानी, पानी में से H उठा लेगा। इस H को कैसा लिखना है आपको, इस तरीके से, और ये H OH फिर से जुड़ जाएगा और आपको मिलेगा आपका प्रोडक्ट नंबर 2, CH3C CH3 डबल बॉन्ड CH, दिस इज योर प्रोडक्ट नंबर। द सेम वे आप इस न्यूक्लियोफाइल को इसके साथ रिएक्ट करो और एक बार इसके साथ रिएक्ट करो, तो आपको मिलेगा प्रोडक्ट नंबर 3 एंड 4। करेक्ट, तो चलिए यहां पर हम फिर से ये यहां पर करके देखते हैं। CH3 CH CH2 C डबल बॉन्ड O CH3 O माइनस, पानी में से H उठा लेगा, H, इस अल्फा हाइड्रोजन को हम इस तरीके से लिखेंगे, ये होगा आपका H, इस तरीके से बाद में वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करो। तो आई होप सो अभी आपको ये समझ में आया होगा कि आपको एग्जैक्टली करना क्या है। तो डबल बॉन्ड का वहां पे क्रिएशन, C डबल बॉन्ड O CH3, तो इस तरीके से आपको थर्ड प्रोडक्ट मिला, और फाइनली फिर से इसके साथ रिएक्ट करो और आपको मिलेगा आपका 4th नंबर का प्रोडक्ट। और इस तरीके से टोटल कुल मिला के आपको 4 प्रोडक्ट मिलने वाले हैं। वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करने के बाद वहां पे कंडेंसेशन होगा। सो कंडेंसेशन मतलब रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, दिस इज एक्चुअल मीनिंग ऑफ कंडेंसेशन, राइट। कंडेंसेशन का मतलब ये आप याद रखो कि यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो रहा है आफ्टर द हीटिंग। करेक्ट, तो यहां पर देखिए CH3C CH3 डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O CH3। आई होप सो ये सब चीजें आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको कहीं पे डिफिकल्टी है या फिर कोई दिक्कत है तो फिर से एक बार वीडियो देखिए, काफी आसान ये रिएक्शन है। तो चलिए 1-2 मिनट में हम रिवाइज करते हैं। अल्डोल कंडेंसेशन, कंडीशन नंबर फर्स्ट, एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन इज इंपॉर्टेंट। मीडियम जो रहेगा आपका ये डाइल्यूट NaOH KOH BaOH ट्वाइस, इस तरीके के बेस हम यूज करेंगे। और बाद में रिएक्शन तो हमने अभी देखी, ये जो थी आपकी ये क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन, जहां पे अलग अलग मॉलिक्यूल हमने लिए, एक कीटोन था, एक अल्डिहाइड था, और हमने यहाँ पे देखा भी कि किस तरीके से 4 प्रोडक्ट मिले। और इसके पहले जब सेम मॉलिक्यूल रहेंगे, सेम अल्डिहाइड या फिर सेम कीटोन, तो उसको हम कहेंगे सेल्फ अल्डोल कंडेंसेशन। वहां पे स्टेप नंबर फर्स्ट जनरेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल जनरेट करो, और स्टेप नंबर सेकंड अटैक ऑफ द न्यूक्लियोफाइल। अल्डोल क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर अल्कोहल भी है और अल्डिहाइड भी, इस वजह से इसे हम कहेंगे अल्डोल। और कंडेंसेशन का मतलब रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, जैसे हमने हिट किया वाटर मॉलिक्यूल निकल गया और फाइनली आपको
ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड वहां पर मिला। तो आई होप सो आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसके अगले लेक्चर में हम बात करेंगे कैनिज़रोस के बारे में और डिटेल में जानेंगे कि क्या है कैनिज़रोस रिएक्शन। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। आपका पसंदीदा सब्जेक्ट जिसका नाम है केमिस्ट्री।